ऑल वी इमेजिन एज लाइट को इस साल के कान फिल्म फेस्टिवल में हर तरह की रिकग्निशन मिली। 2024 कान फिल्म फेस्टिवल के ग्रां प्री जीतने वाली ये पायल कपाड़िया की फिल्म पूरी तरह से औरतों और उनकी जिंदगी की कहानियों पर बेस्ड है। पायल कपाड़िया ने इस फिल्म के जरिए 3 औरतों की सबसे आम और नॉर्मल जिंदगी को दिखाया है, जो इंडिया के सबसे बिजी शहर यानी मुंबई में रहते हैं और इससे अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस मास्टरपीस को लेकर डिटेल में बात करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। मूवी की शुरुआत होती है कुछ रैंडम मुंबई में आए लोगों की वॉइस ओवर के साथ, जो इस शहर की चकाचौंध और अंधा कर देने वाली रोशनी को लेके अपना टेक शेयर करती है। इधर हमारी प्रोटैगनिस्ट प्रभा एक बूढ़ी औरत की केयर कर रही होती है। प्रभा मुंबई के एक हॉस्पिटल की सीनियर नर्स है और उसके जूनियर्स उसे एडमायर करते हैं, जिनमें एक नई हायर अनु भी शामिल है। अनु प्रभा के साथ रूममेट भी बन जाती है और दोनों जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन अनु कभी ऐसे न्यूज शेयर करने में हेजिटेट करती थी जो प्रभा को परेशान कर सकते थे। प्रभा की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका पति जर्मनी में था और उन्होंने शादी के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रखा। थकी हुई आंखों और एक हल्का सा थका हुआ मुस्कान के साथ प्रभा अस्पताल में बिना रुके काम करती रहती है। उसकी सख्त हरकतें सिर्फ तब नरम होती है जब वो अपने पेशेंट्स की देखभाल करती है। बड़ी उम्र के मरीजों को वो काफी शिद्दत से देखभाल करती है। काम खत्म होने के बाद वो अपने छोटे से घर में लौट जाती है, अगले शिफ्ट के शुरू होने के इंतजार करते हुए। इस हर दिन के संघर्ष के बीच वो अपने लगभग बिछड़े पति के लौटने की उम्मीद करती है। उनकी शादी के शुरुआती दिनों में उसके पिता के द्वारा पसंद किए गए उसका पति जर्मनी चला गया था एक फैक्ट्री में काम करने के लिए। प्रभा उसके वापस लौटने के वादे से बंधी रही, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका पति बस एक याद बनकर ही रह गया। एक दिन जर्मनी से एक फैंसी राइस कुकर उसके पास पहुंचता है। वो ये समझ नहीं पाई कि उसकी शादी के लिए ये कुकर क्या मायने रखता है, लेकिन वो उस गैजेट को एक तरह की तड़प भरी उम्मीद के साथ अपना लेती है। अनु बोलती है कि वो अरेंज मैरिज कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो पहले अपने पार्टनर को अच्छे से जानना चाहती है। लेकिन प्रभा के नजरिए से देखे तो हम अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बाद भी किसी इंसान को सही से पहचान नहीं पाते। डॉक्टर मनोज उस हॉस्पिटल के फिजिशियन और प्रभा काफी टाइम एक साथ में बिताने लगे थे। डॉक्टर मनोज को मुंबई की भाषा सीखने में दिक्कत हो रही थी, तो प्रभा ने उसकी मदद की। डॉक्टर मनोज ने अपनी कविता का एक छोटा सा नोटबुक प्रभा के साथ शेयर किया, जो प्रभा के लिए काफी स्पेशल था। धीरे धीरे प्रभा को डॉक्टर मनोज के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती है, लेकिन डॉक्टर मनोज अनाउंस करता है कि वो मुंबई छोड़ रहा है क्योंकि उसके पास रुकने का कोई रीजन नहीं है। उसने हिंट दिया कि अगर प्रभा इंटरेस्टेड होती तो शायद वो रुक जाता। प्रभा इंटरेस्टेड तो थी, लेकिन वो अपनी शादी का रीजन देकर पीछे हट गई। इधर प्रभा को एक कॉलीग से पता चलता है कि अनु एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। प्रभा को ये बात पहले विश्वास नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि अनु एक अच्छी लड़की है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अनु एक मलयाली मुस्लिम लड़के शियाज से प्यार करती है। फिल्म ये नहीं बताती कि अनु और शियाज कैसे मिले, लेकिन दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ गए और काम के बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ बिताने लगे। मुंबई की स्पेस की कमी की वजह से वो पब्लिक प्लेसेस में इंटीमेट मोमेंट शेयर करते थे। अनु शियाज के साथ खुश थी और उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। यहाँ डायरेक्टर ने काफी अच्छे तरीके से मुंबई की हर एक गलियों के डिफरेंट लैंग्वेज कल्चर को डिपिक्ट किया है और यहाँ स्पेस की कमी को दिखाने के लिए लेंस के जरिए एक क्लॉस्ट्रोफोबिया का सेंस भी बड़े अच्छे से क्रिएट किया है। पार्वती हॉस्पिटल में कुक थी और प्रभा की अच्छी दोस्त भी। पार्वती एक प्राइवेट बिल्डर की वजह से एविक्शन का सामना कर रही थी। बिल्डर वहाँ एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे, लेकिन पार्वती उस घर से निकल जाने से मना कर रही थी, क्योंकि वो घर उसके हस्बैंड को कंपेंसेशन के तौर पे मिला था जब उसकी फैक्ट्री की नौकरी चली गई थी। लेकिन पार्वती के पास प्रॉपर्टी के ओनरशिप के पेपर्स नहीं थे, जो उसे बिल्डर्स का एक सॉफ्ट टारगेट बना रहा था। पार्वती पहले लड़ने के मूड में थी, लेकिन एक प्रो बोनो लॉयर से मिलकर उसे समझ आ गया कि उसकी फाइट करने की जिद बेकार है। प्रभा पार्वती की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन बिल्डर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। बहुत दिनों के संघर्ष के बाद पार्वती ने अपनी मुंबई वाली जॉब और घर छोड़ दिया और अपने होम टाउन कोंकण कोस्ट वापस चली गई। उसने वहाँ एक लोकल हॉस्टल में कुक की नौकरी कर ली। पार्वती अपने मुंबई में रहने वाले बच्चों पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने ये बड़ा डिसीजन लिया। प्रभा और अनु ने उसे वहाँ सेटल होने में मदद की। अनु पार्वती के लाइफ और उसके टाउन से काफी फैसिनेटेड थी। वहाँ उन दोनों ने पहली बार थोड़ा दारू एंजॉय किया, काम और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहकर। अनु ने प्रभा से अपने शियाज के साथ चल रहे रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि उसे डर था कि प्रभा, जो उसके लिए इस अनजान शहर में इकलौती गार्डियन फिगर थी, वो भी उसके माँ बाप की तरह ही एक इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये पार्शियली
एक्चुअली सच भी था, लेकिन प्रभा ने कभी अनु को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया। प्रभा ने एक दिन अनु और शियाज को एक साथ देख लिया जब दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हो रहे थे। ये देखकर प्रभा को समझ आया कि शियाज ने या तो अनु को फॉलो किया था या फिर दोनों ने प्लान बनाया था एक दूसरे से मुंबई की भीड़ से दूर मिलने का। प्रभा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उसकी खुद के लाइफ से इंटीमेसी लगभग चली गई थी। ये इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं थी बल्कि उसकी अपनी बातें शेयर करने लायक भी और कोई नहीं था, खासकर डॉक्टर मनोज के चले जाने के बाद। प्रभा थोड़ी कंजर्वेटिव तो थी, लेकिन गांव में आके सिर्फ कैमरा का एंगल ही नहीं बल्कि उसकी सोच भी वाइड होने लगी। अनु और शियाज ने उस दिन काफी वक्त एक साथ गुजारा, टाउन के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हुए, जिसमें कुछ सेक्लूडेड गुफाएं भी शामिल थी। इसी दिन अनु ने शियाज को अपने घर वालों के प्रेशर के बारे में बताया जो उसे उनके पसंद के लड़के से शादी करवाना चाहते थे। ये पहली बात था जब दोनों ने अपनी पर्सनल और इंटीमेट फीलिंग्स डिस्कस की। शियाज ने भी शेयर किया कि वो अक्सर हेल्पलेस फील करता है, लेकिन अनु के साथ होने से उसे अपने प्यार और रिश्तों के लिए लड़ने की ताकत मिलती है। इसी दिन अनु और शियाज ने पहली बार फिजिकल इंटीमेसी को एक्सप्लोर किया, एक जंगल के पेड़ों के छाव के नीचे। दोनों के बीच का ट्रस्ट इससे और मजबूत हो गया। मुंबई जैसे शहरों में प्राइवेट स्पेस की कमी और पड़ोसियों की टांग अड़ाने की आदत के कारण यंग कपल्स को अपने प्यार को फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे ही आइसोलेटेड जगह ढूंढने पड़ते हैं। प्रभा अनु के शियाज को लेकर झूठ बोलने और अपने रिलेशनशिप छुपाने की बात सोचकर डिस्टर्ब थी। अनु ने ब्रीफली अपने घर वालों के प्रेशर का जिक्र किया था, लेकिन प्रभा ने भी काफी कंजर्वेटिव रिस्पॉन्स दिया था। एक दिन प्रभा ने बीच में बैठे हुए देखा कुछ लोकल मछुआरों ने एक आदमी को समुद्र से बचाया था। वो आदमी बेहोश था और उसके आसपास एक भीड़ जमा हो गई थी। प्रभा जो एक ट्रेन नर्स थी, उसने अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करते हुए उस आदमी को सीपीआर देकर बचा लिया। मेडिकल इमरजेंसी में किसी की हेल्प करना उसकी आदत थी। जब वो आदमी होश में आया तो उसे समुद्र के पास एक छोटी सी बीच साइड घर ले जाया गया, जहाँ एक डॉक्टर उसे चेक करने आने वाला था। प्रभा एक नर्स होने के नाते उस आदमी के पास बैठी रही जब वो रेस्ट कर रहा था और उसके जख्मों को मरहम पट्टी किया। घर के ओनर ने गलती से उस आदमी को प्रभा का पति समझ लिया। प्रभा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब वो आदमी होश में आया तो उसने अपने यहाँ होने का कारण पूछना शुरू किया। वो आदमी अपनी मेमोरी खो चुका था और उसे कुछ याद नहीं था। प्रभा ने सोचा कि उससे उस आदमी को कंफर्ट करना चाहिए और उसे बिलीव कराया कि वो उसकी पत्नी है, ताकि उसका एमनीशिया का स्ट्रेस कम हो सके। प्रभा को उस आदमी के लिए अफसोस हुआ और उसने उसकी बातें ध्यान से सुनी। प्रभा का काम सिर्फ पेशेंट्स का ध्यान रखना ही नहीं था, बल्कि उनकी कहानियां सुनना भी था। प्रभा एक एम्पैथेटिक इंसान थी और उस स्ट्रेंजर के साथ बात करते वक्त वो हाइपोथेटिकली एक पत्नी के रूप में अपनी लाइफ को जीने का एहसास कर रही थी। अपने हस्बैंड के साथ जो इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस वो मिस कर चुकी थी, वो इस अनजान आदमी के साथ वो कर पाई। उस स्ट्रेंजर का सॉरी बोलना प्रभा को ऐसे लगा जैसे उसका स्ट्रेंज हस्बैंड उससे वही बातें कर रहा हो जो वो हमेशा से सुनना चाहती थी। उनके कॉन्वर्सेशन से ये बात साफ थी कि प्रभा और उसके हस्बैंड के बीच कई बातें करनी अभी भी बाकी थी और दोनों कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभा को एक अनजान इंसान में वो सुकून मिला जो उसे अपने पति के साथ कभी नहीं मिला। हो सकता है उस आदमी ने सुसाइड करने की कोशिश की हो और अपनी मेमोरी खो दी हो, या फिर कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि इस सीक्वेंस का असली मकसद प्रभा को अपने पति के पास होने का एहसास करवाना था। उसे क्लोजर चाहिए, या तो वो शादीशुदा रह के अपने पति के साथ रहना चाहती थी या अलग होके उससे कम्प्लीटली दूर। प्रभा को फिजिकल टच की जरूरत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही अफेक्शन का पहला साइन मिला वो पीछे हट गई। ये उसकी ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो सकती है, क्योंकि उसे लगा कि वो फिजिकल अफेक्शन डिजर्व नहीं करती, या फिर उसके कंजर्वेटिव माइंडसेट के नजरिए से देखे तो वो अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी, और अगर वो राइस कुकर आने के बाद जो उम्मीद आई वो नहीं मिलती तो शायद प्रभा ये काम कर भी लेती, या शायद उस डॉक्टर के साथ ही अपनी नई जिंदगी शुरू करती। पर ये बात क्लियर नहीं हुई कि उस स्ट्रेंजर को प्रभा के पति के कुछ डिटेल्स कैसे मिले। शायद ये सीन रियलिटी से ज्यादा प्रभा के फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है, जहाँ वो एक्सीडेंटली अपने पति से मिलती है, और हम व्यूअर्स भी उस स्ट्रेंजर को ही प्रभा का पति मान लेते हैं, क्योंकि हमने उसका चेहरा नहीं देखा था। ऑल वी इमेजिन एज लाइट के अंत में प्रभा को क्लोजर मिला जब उसने उस स्ट्रेंजर से कहा कि वो उससे कभी दोबारा ना मिले। शायद वो अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहती थी। उस स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट एक्सपीरियंस ने उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करने में मदद की। उसने शियाज को एक चांस देने का फैसला किया। प्रभा अनु और शियाज से मिलना चाहती थी ताकि उन्हें अपना आशीर्वाद दे सके, जो उसके अभी के सबसे करीबी इंसान थे। पार्वती अपने होम टाउन में सेटल होकर वहां अपनी जिंदगी का आखिरी दिन बिताना चाहती थी। प्रभा दूसरी तरफ अपने दिल के कंजर्वेटिव सोच से दूर होकर अनु को जितना सपोर्ट कर सके वो करना चाहती थी। अनु ने मेंशन किया कि वो शियाज से शादी करना चाहती थी, और प्रभा इस बात से बहुत खुश हुई। अनु एक्साइटेड थी क्योंकि वो शियाज को फाइनली अपने सच्चे दोस्तों से मिलवा सकती थी। प्रभा को जल्दी समझ आया कि जिंदगी सिर्फ गलत इंसान के साथ रहने के लिए फोर्स
फोर्स करने के बारे में नहीं होती। पार्वती के साथ साथ प्रभा भी इस बात से खुश थी कि शियाज एक अच्छा इंसान था। ये तीन औरतें अपने जेंडर और अपने रिस्पेक्टिव जनरेशन की वजह से एक पर्टिकुलर तरीके से जीने के लिए मजबूर थी। प्रभा अपने कंजर्वेटिव माइंडसेट में फंसी हुई थी, जो मानती थी कि औरतें एक इनविजिबल बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकती जो उनके कैरेक्टर को खतरे में डाल दे। पार्वती को भी टारगेट किया गया था क्योंकि सोसाइटी को लगा कि औरतों को चुप रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन पार्वती ने अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करने के बजाय अपने लिए जीने का फैसला किया। अनु के अपने कंसर्न्स थे अपने घर वालों की तरफ से शादी को लेकर, लेकिन उसने अपनी लाइफ के प्लान्स क्लियर रखे। उसने फैसला किया कि वो शियाज को उसके वल्नरेबल स्टेज पर नहीं छोड़ेगी और इस डिसीजन ने उसे एक स्ट्रॉन्ग और रेसिलिएंट औरत बनाया जो सिस्टम को क्वेश्चन करने की हिम्मत रखती थी और अपने लाइफ चॉइसेस को डिफेंड कर सकती थी। अब उसे अपने पापा के डर से एयर होस्टेस की नौकरी के जैसे शियाज को छोड़ना नहीं पड़ेगा। उस गुफा में हमें जो मूर्तियां देखने को मिली थी शायद वो इन तीनों औरतों को सिंबलाइज करता है, जो अपने अपने जिंदगी के चलते मायानगरी और रोशनी से भरे मुंबई में भी घुटन महसूस करती थी, जैसे ये मूर्तियां रोशनी के लिए तरसती है। लेकिन इस गांव में आने के बाद वो तीनों ही आजाद हो गए, जैसा उस गुफा में हमें लिखा हुआ मिला था। और फाइनली समाज के जंजीरों को तोड़कर वो अब अपनी जिंदगियां ठीक से जी पाएंगी। फिल्म के अंत में हम एक लॉन्ग वाइड शॉट देख पाते हैं जहां ये चारों एक झोपड़ी के अंदर बैठे हैं। धीरे धीरे उस झोपड़ी के लाइटिंग का कलर आसमान के सितारों के कलर जैसे ही एक लगने लगते हैं, जो शायद ये बताता है कि अब इन चारों की लाइफ एकदम खुले आसमान जैसे ही आजाद है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ऑल वी इमेजिन एज लाइट देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।